एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। इस वीडियो में हम शिफ्ट प्रथम में ज़बान सेकंड उर्दू की अनुसूची के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी लेवल फर्स्ट की, उसकी सेकंड ज़बान उर्दू के विषय में हम बात करेंगे। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लिट शिफ्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ के उर्दू ज़बान के जो की है वो भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप उनको यूट्यूब चैनल पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमारे सामने पहला प्रश्न था, सालाना मनसूबाबंदी के लिए मदरजा जेल में से क्या इक़दामात नहीं किए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बगैर किसी मंसूबे के पढ़ाना। ये बात इसमें गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न था, किस तरह की मनसूबाबंदी में पूरे निसाब को छोटे छोटे काबिल अमल हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यूनिट मनसूबाबंदी। अगला प्रश्न था, तलबा जिन अलूम को सीखते हैं इनमें समझ बूझ पैदा करना और अपनी ज़बान में इसकी तौसीह व तशरीह करना क्या कहलाता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, तफ़हीम। तफ़हीम इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर यानी सी पर है। अगला प्रश्न था, यूनिट मनसूबाबंदी की खसूसियात नहीं है। इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन डी, इसके ज़रिए मौलिम के पहले से तैयारी नहीं करता है। ये इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न था वो है, डाल्टन प्लान की खसूसियात नहीं है। इसका आंसर भी ऑप्शन 4 यानी डी आएगा। हर बच्चे के लिए इसकी ज़रूरत के मुताबिक वक्त नहीं दिया जाता है, जो कि एक गलत बात है। अगला प्रश्न था, पढ़ो और लिखो तरीका सीखने के किस असूल पर मबनी है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, कुल से जुज की जानिब। कुल से जुज की जानिब पढ़ो और लिखो तरीका होता है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने था वो था, मज़ामीन की तदरीस के बाद सीखने के मकसद से जो चीज़ तलबा ने सीखी या समझी है इसकी कितनी कामयाबी मिली, इसको जांचना और परखना कहलाता है। इसे हम अंदाज़ा कद्र कहते हैं, जिसे हिंदी में हम मूल्यांकन कह सकते हैं। उसके बाद हमें एक इक़्तिबास दिया गया था जिसमें 68 से लेकर 72 तक के जवाब देने थे। इक़्तिबास में जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था, पेश पेश से क्या मफ़हूम बरामद होता है। पेश पेश का अर्थ होता है आगे आगे, सबसे आगे होता है उसे पेश पेश कहते हैं। अगला जो प्रश्न इक़्तिबास में से पूछा गया था वो था, सर पर कफन बांधना मुहावरे का क्या मुराद है। मुहावरे से क्या मुराद है। इस मुहावरे का अर्थ होता है सख्त बात का जवाब सख्ती से देना। सॉरी, ये गलत होगा। इसमें जो सही जवाब है सर पर कफन बांधना, उसका सही आंसर होगा जान देने के लिए तैयार रहना। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, सर पर कफन बांधना जान देने के लिए तैयार रहना। अगला जो प्रश्न था वो था, भगत सिंह के इनकलाबी दोस्तों में कौन शामिल नहीं था। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मोती प्रसाद। बाकी के राजगुरु, सुखदेव और राम प्रसाद ये तीनों भगत सिंह के साथी थे। अगला प्रश्न जो हमारे सामने था वो था, भगत सिंह के इनकलाबी दोस्तों में राम प्रसाद, बिस्मिल और सुखदेव का नाम अहम था। इस जुमले में था क्या है। इसमें था है माजी, यानी भूतकाल की तरफ इशारा कर रहा है। था माजी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला जो प्रश्न है वो है, इस जुलूस पर अंग्रेजी पुलिस ने बड़ी बेदर्दी से लाठियां बरसाई। इस जुमले में फ़ैल कहते हैं क्रिया को, इसमें क्रिया है बरसाई। बरसाई है वो एक क्रिया यानी फ़ैल है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बरसाई। इसके बाद हमें एक नज़म में से एक इक़्तिबास दिया गया था।
नज़म का एक इक़्तिबास दिया गया था जिसमें से 73 से लेकर 78 तक के प्रश्न पूछे गए थे, सवाल पूछे गए थे, इनका जवाब देना था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला जो प्रश्न था वो था वतन गुलशन है रंगीन फूल हो तुम। इस मिसरे में शायर ने हिंदुस्तानियों को क्या बताया है? इसमें हिंदुस्तानियों को शायर ने रंगीन फूल कहा है, वतन को गुलशन कहा है और हिंदुस्तानियों को रंगीन फूल कहा है। अगला प्रश्न है सफ़ीना है वतन मस्तूल हो तुम। मिसरे में लफ्ज़ मस्तूल के क्या मायने हैं? मस्तूल के मायने होता है जहाज़ या किश्ती का लकड़ी से तैयार किया हुआ खंबा जिसे कपड़ा बांध कर बाद बान बनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न था वो है वतन गुलशन है रंगीन फूल हो तुम, सफ़ीना है वतन मस्तूल हो तुम। इस शेर में रदीफ़ है, हमें इसमें रदीफ़ बताना है। इसमें रदीफ़ है हो तुम इसमें रदीफ़ है, इसलिए इसका जो आंसर है वो आंसर ए आएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न था वो है वतन वालों को अपना भाई जानो, मोहब्बत में तासुब ना कि ना मानो। इस शेर में काफ़िया है, इस शेर का काफ़िया है जानो और मानो, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जानो और मानो काफ़िया है। अगला जो प्रश्न था वो है वतन गुलशन है रंगीन फूल हो तुम, सफ़ीना है वतन मस्तूल हो तुम। इस शेर में शायर ने वतन को किस चीज़ से तस्बीह दी है? इस शेर में शायर ने वतन को गुलशन और सफ़ीने से तस्बीह दी है, इसलिए इसका ऑप्शन सी वो करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है चमन फूलों के जमघट तक चमन है। इस मिसरे में चमन से क्या मुराद है? इस मिसरे में चमन से मुराद है वतन, वतन को चमन कहा गया है। अगला जो प्रश्न है वो था पाँव उखड़ जाना मुहावरे से क्या मुराद है? पाँव उखड़ जाना मुहावरे का अर्थ है जगह छोड़ भाग जाना, हट जाना या भाग निकलना। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो अलामत पूछी गई है। जो ये अलामत है ये किसकी अलामत है? ये जो अलामत है ये किसकी है? ये अलामत है जंजीरा की, जंजीरा की ये अलामत है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर इसके बाद प्रश्न था मदरजा जेल में से दुरुस्त इमला है, इमला बताना है, शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका जो ऑप्शन ए है अजीज़, ये एक दुरुस्त लफ्ज़ है, इसमें इमले की कोई खराबी नहीं है, बाकी के तीन गलत हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो 82 का प्रश्न था वो है उर्दू तहरीर में मदरजा जेल हरूफ में से किस हरूफ की शक्ल कभी बदल जाती है और कभी नहीं बदलती? ये जो तीनों लफ्ज़ हैं इनकी शक्लें कभी नहीं बदलती, लेकिन जो बे है इसकी शक्ल बदल जाती है। जैसे अब नाम लिखते हैं, अब इसमें इसकी शक्ल नहीं बदली, लेकिन मान लो अगर हम बराबर शब्द लिखे, लफ्ज़ लिखे तो इसमें इसकी शक्ल बदल जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी बे होगा। अगला जो प्रश्न है वो है उर्दू पढ़ाना सिखाने के तरीक़ों में से तरीक़े अलसूद के बारे में कौन सी बात दुरुस्त नहीं है? तरीक़े अलसूद के बारे में कौन सी बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। पहले हरूफ के नाम सिखाए जाते हैं और इनकी शक्लों की शिनाख्त कराई जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमारे सामने जो अगला सवाल था वो है मदरजा जेल में से इसमें आम है, इसमें आम, इसमें घोड़ा है, ऑप्शन सी इसमें आम है। बाकी के तीन ऑप्शन हैं इसमें खास के ये उदाहरण हैं, इसलिए ऑप्शन सी घोड़ा है वो इसका सही आंसर होगा। हमारे सामने जो अगला सवाल था वो था मदरजा जेल में से ज़मीर की मिसाल नहीं है। ज़मीर की मिसाल नहीं है अकबर और मीराबाई, अकबर और मीराबाई है वो ज़मीर की मिसाल नहीं है, बल्कि ये इस्म की मिसाल है। अगला जो प्रश्न है वो है हुरूफ़ कमरी होते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जिनसे पहले अगर अलीफ लाम आए तो लाम बतौर तलफ़ुज़ में शामिल होता है।
हरूफ कमरे में लाम शामिल होता है और हरूफ शमसी में लाम शामिल नहीं होता, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जिनसे पहले अगर अलिफ लाम आए तो लाम बतौर तलफ़ुज़ में शामिल होता है। अगला जो प्रश्न है वो है मदरजा झेल में से कौन सा हरूफ मस्वती हरूफ नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा खे। खे इसका सही आंसर है जो कि ऑप्शन ए में है। बाकी के 3 अलिफ वाव या ये मस्वती हरूफ है, जबकि खे है वह मस्वती न होकर मस्मती हरूफ है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खे। अगला जो प्रश्न था वो था उर्दू ज़बान की तदरीस के अक़दामी असूल में शामिल नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तजिज़िया से इस्तिदाल की जानिब का असूल। तजिज़िया से इस्तिदाल की जानिब का असूल। अगला जो प्रश्न है वो होगा तदरीस के इस्तक़रारी तरीके में असूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तक़रारी तरीके में होता है कुल से जुज़ की तरफ। इस्तक़रारी में कुल से जुज़ की तरफ, ख़ास से आम की तरफ, ये भी सही है, और मालूम से नामालूम ये भी सही है, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तदरीस के इस्तक़रारी तरीके में ये तीनों तरीके सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी है वो सही आंसर होगा। इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। आखिरी सवाल है मनसूबा बंदी के जो मराहिल जान फ्रेडरिक पार्कहर्स्ट ने बताए हैं इनमें से है। मनसूबा बंदी के जो असूल जॉन फ्रेडरिक पार्कहर्स्ट ने बताए हैं इनमें से है, तो इनमें से ये तो जो तीनों है वो शामिल हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मज़करा वाला सभी। मज़करा वाला सभी इसका सही आंसर है ऑप्शन